अब हम देखते हैं कि पहले विश्व युद्ध में जो जर्मनी था, उससे पहले जर्मनी के पास भी था, जैसे तंजानिया, टोगोलैंड था, कैमरून था, वो भी उसी के अंदर में था। मगर पहले विश्व युद्ध के बाद देखने को मिलता है कि सिर्फ 2 ही देश ऐसे थे जो कि आज़ाद थे, बाकी सब किसी न किसी देश के अंडर में थे। फॉर एग्जाम्पल, एक था लाइबेरिया और दूसरा इथोपिया, और ज़्यादा दिनों तक इथोपिया भी नहीं रह पाया, और इथोपिया को भी इटली ने 1935 में हथिया लिया। ठीक है, अब हम साम्राज्यवाद की एक दिलचस्प बात करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि अफ्रीका के अंदर गुलाम व्यापार बहुत बड़ा होने लगा। ठीक है, वहाँ के आम लोगों की जो ज़िंदगी थी ना, सिर्फ गुलामों की तरह रह गई। और वो क्या करते थे, अमेरिका के अपने उपनिवेशों में बागानों पर काम करने के लिए उन्हें भेज दिया जाता था। ठीक है, यानी कि यूरोपीय लोग क्या करते थे, पहले तो अमेरिका के अंदर में उन्होंने अपना शासन कर रखा था ना, तो वहाँ पे क्या करते थे, वो बस्तियाँ होती थी ना, उसमें बागानों पे काम करने के लिए वो क्या करते थे, काले लोगों को वहाँ भेजते थे, यानी अफ्रीकन लोगों को वहाँ पे भेजते थे। और इस तरह से गुलाम व्यापार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक नियमित रूप से गुलाम बाजार लगता था, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 300 सालों में, यानी 1500 से लेकर 1800 के बीच में लगभग 15 लाख अफ्रीकी कब्जे में लिए गए थे और दास के रूप में बेचे गए थे। इनकी इतनी बुरी हालत थी ना कि एक जानवरों की तरह इनके शरीर पे दाग लगाए जाते थे। ठीक है, लोहा गर्म करके उनके पीठ पे लगाया जाता था, हाथ पे लगाया जाता था, जिससे पहचान हो सके कि इसका मालिक कौन है। इतनी बुरी हालत कर रखी थी इन गोरी कंट्री ने। अफ्रीका की तरह ही एशिया में भी साम्राज्यवाद पनप रहा था, और वो तो इतना ज़्यादा पनपा था कि जैसे अफ्रीका की हालत हुई थी, वैसे ही एशिया में भी कई देशों की हालत हो चुकी थी। अफ्रीका की तरह ही एशिया में भी यूरोपीय लोगों ने अपना उपनिवेश बनाने शुरू किए थे, जैसे ब्रिटिश, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड। ये लोग व्यापार के लिए तो आए थे स्टार्टिंग में, मगर बाद में क्या हुआ कि भारत से इनको बाहर फेंका, पुर्तगाल को और हॉलैंड को बाहर फेंक दिया। उसके बाद सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच कंपनियों ने यहाँ पे बस्तियाँ बनानी शुरू की। 1763 में आते आते हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने भारत से फ्रेंच प्रभाव कम कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच बहुत हुए हमारे तमिलनाडु की तरफ, मैसूर की तरफ, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा हुए, साउथ की तरफ। और उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे वो अपना नियंत्रण बना नहीं पाई फ्रेंच कंपनी, और वो भी वापस चले गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटेन की जो कंपनी थी, वो किस तरह भारत को लूटती है, यानी भारत को अपना उपनिवेश बनाती है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बक्सर का विद्रोह, अफीम युद्ध और प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो थैंक यू।